उसको मैं कॉलर पकड़ के पहले एक झापड़ दूंगी। नेहा सिंह राठौर को मारिएगा? बिल्कुल मारेंगे, उसको देशद्रोही है, उसको चाइना से और पाकिस्तान से भी फंडिंग आता है। नेहा सिंह राठौर बोल रही है कि बीजेपी का और नरेंद्र मोदी का ये चुनावी एजेंडा है हमला करना। यही कांग्रेस की सरकार थी तो आप किसी तरह का कपड़ा पहन के चलो तो लफुआ लोग पीछे पड़ जाते थे। कॉलेज नहीं जा सकती थी लड़कियां, स्कूल नहीं जा सकती थी, जहां जहां झुंड बना बना के लोग खड़े रहते थे और कमेंट पास। नेहा सिंह राठौर बोल रही है कि नरेंद्र मोदी जी क्या कर रहे हैं। 2019 में पुलवामा हमला हुआ है, फिर 25 में पहलगाम हमला हो गया। तो कांग्रेस से उसकी पॉकेट गर्म की गई है ना। देखिए, इस वक्त पूरे देश में सोशल मीडिया पे नेहा सिंह राठौर ट्रेंड कर रही है। बात करने के लिए अभी हमारे साथ महिला कल्याण मंच से पूनम सलूजा मैम है। तमाम चीजों पे चर्चा करेंगे। बहुत बहुत स्वागत आपका भी। जो नेहा सिंह राठौर है, पहले कहती थी यूपी में काबा, बिहार में काबा। वो बोल रही है कि जितना पाकिस्तानी, जितना आतंकवादी हमारे देश को खोखला नहीं किया है, उतना बीजेपी और नरेंद्र मोदी कर दिए। देखिए वो क्यों नहीं बोलेगी, उसको कांग्रेस से उसकी पॉकेट गर्म की गई है ना, इसलिए वो तो बोलेगी ही बोलेगी। यानी कि आप साफ साफ बोल रही हैं कि कांग्रेस से नेहा सिंह राठौर को फंडिंग आता है, पैसा बिल्कुल मिलता है। बिल्कुल उसको फंडिंग आता है, और वहीं से नहीं, उसको चाइना से और पाकिस्तान से भी फंडिंग आता है। सबसे बड़ा सवाल कर रही है, सबसे बड़ा आरोप लगा रही है। बिल्कुल बिल्कुल। अरे भाई एक चीज बताइए, क्या कोई नेता चाहेगा कि मेरे सरकार में वहां बम ब्लास्ट हो जाए? कोई भी मंत्री, कोई भी विधायक और कोई भी नेता नहीं चाहेगा कि जिस समय हम मंत्री जी हैं, यहाँ पीएम मिनिस्टर है, तो मेरे राज्य में वहां बम ब्लास्ट हो जाए। लेकिन नेहा सिंह राठौर बोल रही है कि नरेंद्र मोदी जी क्या कर रहे हैं। 2019 में पुलवामा हमला हुआ है, फिर 25 में पहलगाम हमला हो गया। ये सब कांग्रेस की किया धरा है, कांग्रेस ने उसको पैसे दिए हैं इसलिए वो बोल रही है। लेकिन ना कांग्रेस के किसी नेता का इस पे बयान आता है, ना कैसे अखिलेश आएगा? यादव का आप ये आता है। बताइए कि क्यों बयान आएगा? जब उसने पैसा दे ही दिया, एक आदमी चिल्ला ही रहा है, भौंक ही रहा है, तो क्यों कोई बोलेगा बीच में जाके? यानी कि अपने ही सोशल मीडिया पे चेहरा नहीं ला रहा है, नेहा सिंह राठौर को मोहरा बनाया हाँ जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। ये भी बोलती है कि हमारे दादा, हमारे पिताजी, हमारे मामा आर्मी में है, देश के लिए काम किए हैं, तो हमारा सरकार से सवाल करना जायज है। एक चीज बताइए, हमारे संविधान में ये कहाँ कहा जाता है कि आप किसी एक ही बीजेपी पे ही टारगेट रखो? कांग्रेस भी है और भी बहुत सारा है, तो आप कांग्रेस पे क्यों नहीं बोल रही हैं? आप सिर्फ बीजेपी को ही क्यों टारगेट कर रही हैं? हमारा संविधान तो ये नहीं बोलता है। नेहा सिंह राठौर का एक वीडियो सोशल मीडिया पे, ट्विटर से पाकिस्तानियों के द्वारा ट्वीट किया जा रहा है, सोशल मीडिया पे वायरल किया जा रहा है और बताया जा रहा है, लिखा जा रहा है कि भारत के ही लड़की नरेंद्र मोदी को एक्सपोज कर रही है, भारत के लोगों को, भारत की सेना को एक्सपोज कर रही है। तो इसका काम यही है ना। अभी इसके पहले मैंने क्या बोला था, इसको पाकिस्तान से भी पैसे आए होंगे बोलने के लिए। कहीं ना कहीं कांग्रेस का भी पाकिस्तान से लिंक होगा। आप सबसे बड़ा आरोप लगा रही हैं अरे कि नेहा सिंह राठौर का पाकिस्तान से भी लिंकअप है। बिल्कुल बिल्कुल लिंकअप है, तब ना उसके पोस्ट को पाकिस्तान के गवर्नमेंट ने इस तरह से उसका कॉपीराइट किया है। अगर आपको नेहा सिंह राठौर मिल जाती है तो क्या कीजिएगा? सबसे पहले तो उसको जूता निकाल के मारूंगी कि तुम जिस थाली में खा रही हो उसी थाली में छेद कर रही हो। मैं इसलिए ये वर्ड बोल रही हूँ क्योंकि आप एक चीज बताइए, जब कांग्रेस की सरकार थी तब क्या उस समय हम लोग औरतें और हम लोग लड़कियां, हम लोग क्या फ्री होके मार्केट में चल सकते थे? 7 बजता था, 8 बजता था तो हमारे पेरेंट्स बोलते थे कि नहीं नहीं बेटा बाहर नहीं रहना है, घर में आ जाओ, जमाना इतना खराब है। दिन दिहाड़े 7 बजे 6 बजे लड़कियों को उठा के ले जाया जाता था। लड़कियों को, औरतें हम लोग सेफ थी। हम लोग ऑटो से जब सफर करते थे तो वहां पे गंदा गंदा गाना लगा देता और ऐसे कर कोहनी मार मार के लोग बैठते थे वहां पे। आप उसको बोलिए तो बोलते थे कि हम ये कांग्रेस के विधायक है, तो हम कांग्रेस के नेता है, तो हम कांग्रेस के ये हैं। लेकिन जो नेहा सिंह राठौर है वो लगातार बीजेपी का ही गलतियां गिना रही है, पिछले 1990 के बाद 2025 तक। क्यों नहीं गिनाएगी भाई? जब कांग्रेस के आदमी है वो, तो कांग्रेस का ही ना पक्ष लेगा। उनको कांग्रेस की सरकार चाहिए, इसलिए वो बीजेपी को टारगेट लेके रखी है। लेकिन मैं ये बोलूंगी कि हमारे पीएम मिनिस्टर साहब मोदी जी, जब से वो आए हैं तब से आप ये चीज देखिए कि हम लोग कितना फ्री होके चलते हैं। हम औरतों को बहुत फ्रीडम मिल गया है मार्केट में, हम लोग खुलेआम चल सकते हैं, अपना बनाते हैं, अपना खाते हैं, अपना ऐश की जिंदगी जी रहे हैं, हमें कहाँ कोई दिक्कत है। यही कांग्रेस की सरकार थी तो आप किसी तरह का कपड़ा पहन के चलो तो लफुआ लोग पीछे पड़ जाते थे। कॉलेज नहीं जा सकती थी लड़कियां, स्कूल नहीं जा सकती थी, जहां जहां झुंड बना बना के लोग खड़े रहते थे और कमेंट पास करते थे। गमछा डाले हुए हैं और कमेंट पास कर रहे हैं। नेहा सिंह राठौर का सरकार से सबसे बड़ा सवाल है कि जो नरेंद्र मोदी जी हैं वो चुनावी एजेंडा बना लिए हैं। जब भी चुनाव आता है तो 2019 में जब लोकसभा चुनाव था तो पुलवामा अटैक करवा दिए, फिर 2025 में विधानसभा बिहार का होने वाला है। तो ये कहीं ना कहीं नेहा सिंह राठौर बोल रही है कि बीजेपी का और नरेंद्र मोदी का ये चुनावी एजेंडा है हमला हो करवाना। सकता है कि कांग्रेस ही करवा रही हो बीजेपी के लिए। हो सकता है ये जो उनने बोला है कि ये अटैक करवाया जाता है इलेक्शन के पहले, हो सकता है ये सारा कांग्रेस करती हो कि बीजेपी ना बने। ये भी तो हो सकता है।
लेकिन नेहा सिंह राठौर ये भी बोल रही है कि हमारे जो आर्मी के जवान है या फिर बीएसएफ है, वो बॉर्डर पे क्या कर रहा था कि जो आतंकवादी है वो घुस गए। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आतंकवादी बोले नेपाल के बॉर्डर से लोग घुस रहा है। सीमा हैदर कहाँ से आई? नेपाल के बॉर्डर से आई। आप वहां पे पासपोर्ट इशू करो कि पासपोर्ट लेकर के आप वहां पे बिना पासपोर्ट के एंट्री नहीं होगी आपकी। क्यों बिना पासपोर्ट के लोग आ रहे जा रहे हैं? नेहा सिंह राठौर पे देशद्रोह का मुकदमा भी हो गया है। बिल्कुल होना चाहिए उसको अरेस्ट करना चाहिए। क्या कहिएगा आकि होना चाहिए, जो हुआ है वो जायज हुआ है? देखिए, नेहा सिंह राठौर देशद्रोही है, इसको मैं भी मानती हूँ, क्योंकि मैंने भी उसके बहुत सारी बाइट देखी है, बहुत कुछ देखा है मैंने भी उसका। आप जिस देश में रह रहे हो और उसी देश की आप बुराई कर रहे हो, तो ये बहुत गलत बात है। लेकिन नेहा सिंह राठौर बोल रही है कि हमारे देश में बोलने का आजादी है, और अगर हम सरकार से सवाल कर रहे हैं तो क्या हमको देशद्रोही बनाया जाएगा? तो बोलने की आजादी है तो किसी का एक को टारगेट किया जाता है? आप सब पे बोलोगे ना। मैंने उनका सारा वीडियो देखा है, वो सिर्फ बीजेपी को और मोदी जी को ही सिर्फ बोलती हैं और किसी को नहीं बोलती। क्यों? आपको बोलने की आजादी है, हमें भी बोलने की आजादी है। कि हम सवाल कर रहे हैं सरकार से, नरेंद्र मोदी जी से सवाल कर रहे हैं कि चुप कैसे हो गया? वो सवाल नहीं कर रही है, वो आरोप लगा रही है। इसको सवाल नहीं बोलते, इसको आरोप लगाना बोलते हैं। वो आरोप लगा रही है। नेहा सिंह राठौर बोलती है कि हमारे जो बैंक अकाउंट है उसमें 519 रुपया है, केस लड़ने तक का भी पैसा नहीं है मेरे पास। आप ये बताइए, कोई भी आदमी अगर आपको इनलीगल पैसा दे रहा है तो वो क्या आप अपने अकाउंट में लेंगी? ये चूतिया बना रही है लोगों को। ये कोई भी आदमी अगर इनलीगल तरीके से काम कर रहा है तो अकाउंट में तो देगा नहीं, वो तो कैश देगा उनको। अगर पर्सनली आपको नेहा सिंह राठौर मिल जाती है तो क्या कीजिएगा? उसको मैं कॉलर पकड़ के पहले एक झापड़ दूंगी। नेहा सिंह राठौर को मारिएगा? बिल्कुल मारेंगे उसको। वो हमारे मोदी जी के लिए बात बोल रही है और हम लोग मोदी जी के शासन में बहुत अच्छे से हैं और बहुत खुश हैं।